वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने और मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और इनके जो हार्मोन्स हैं हमने वो डिस्कस किए। इसमें जो रिमेनिंग ग्लैंड्स और हार्मोन्स रह गए उनको हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो होता है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ पे ये आता है। तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है। सबसे पहले हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड क्या होता है। थायराइड ग्लैंड अगर हम देखेंगे ना बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है जिसको लैरिंक्स भी बोलते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, वहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। और अगर इसकी शेप देखेंगे ना कैसा होता है, बिल्कुल ये बटरफ्लाई शेप्ड होता है, मतलब ऐसे दिखता है। ये बटरफ्लाई शेप्ड होता है जो प्रेजेंट होता है हमारी नेक के जो वॉइस बॉक्स होता है वहाँ पे। तो ये कौन कौन से हार्मोन बनाता है? ये एक्चुअली 3 हार्मोन्स बनाता है। एक हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन को T4 या टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी बोलते हैं। दूसरा हार्मोन जो होता है ये T3 होता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। और इसके अलावा जो तीसरा हार्मोन जो होता है वो कैल्सिटोनिन होता है। ये जो T4 जो होता है ना, ये T4 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आयोडीन होता है वो 4 होते हैं, 4 एटम्स ऑफ आयोडीन होते हैं। और T3 में 3 रहते हैं, इसीलिए इसको मतलब ट्राई आयोडो मतलब 3। थायरोनिन का मतलब होता है इसमें एमाइनो एसिड होता है एक, 3 एटम्स रहते हैं आयोडीन के। ये जो T4 एंड T3 जो है ना, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स। तो ये अगर हम इनका फंक्शन देखेंगे ना, ये प्रोटीन, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है उस और फैट मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प कर देते हैं। दूसरा काम जो होता है, तीसरा जो हमने यहाँ पे हार्मोन जो होता है ना इसका, वो होता है कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन क्या काम करता है? ये कैल्शियम लेवल जो होते हैं ना ब्लड में, उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इसको समझा दूंगा, इसका मतलब क्या होता है। ये हमारी हो गई ब्लड कैपिलरी, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा हो गया कैल्शियम, मतलब कोई डिसऑर्डर हो गया तो कैल्शियम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये कैल्सिटोनिन, इसका काम जो होता है ये ब्लड कैल्शियम जो होता है ना, इसको यहाँ से लेके बोन्स में ले जाएगा, मतलब बोन्स की तरफ ही ले जाएगा, बोन फॉर्मेशन करेगा। और इससे क्या होगा, जो ज़्यादा कैल्शियम होगा ना वो नॉर्मल लेवल पे आएगा। तो मेंटेन ये करता है क्या? कैल्शियम लेवल को। अगर थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं T3 एंड T4, अगर इनकी सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन, अगर कम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं लो, अगर होगी नॉर्मल लेवल से उसको बोलते हैं हाइपो सिक्रेशन। ये जो हाइपो सिक्रेशन जो होता है, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो होता है T3 एंड T4 की कमी होती है, जिससे क्या होता है ग्वाइटर फॉर्मेशन होता है। तो अगर हाइपर होगा ना, हाइपर से भी ग्वाइटर फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जब ज़्यादा मतलब ये जो हार्मोन्स हो जाएंगे ना, ये मतलब ज़्यादा क्यों हो जाएंगे, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब थायराइड ग्लैंड को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उससे क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, वो इन्फ्लामेट हो जाएगा। और लो होगा तो उससे भी ग्वाइटर हो जाता है। तो जो लो से हो जाता है उसको सिंपली क्या बोलते हैं, सिंपल ग्वाइटर। तो जो हाई वाला ग्वाइटर होता है, जो हाइपर सिक्रेशन से होता है, वो आपके सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे कौन सा है, सिंपल वाला ग्वाइटर। तो सिंपल वाला ग्वाइटर किससे होता है? लो सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, शॉर्ट में मैंने लिखा है TH, थायराइड हार्मोन्स। तो ये ग्वाइटर का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड जो होता है, इसकी जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, ग्वाइटर। अब ये जो होता है ग्वाइटर कैसे हम प्रिवेंट करेंगे? ये जब नमक हमारी बॉडी में आएगा या किसी फूड के थ्रू या किसी अगर कभी कभी क्या होता है, जो नमक जो होता है वो आयोडाइज्ड होता है, उसमें आयोडीन होता है, तो उससे क्या होता है, सिंपल ग्वाइटर जो होता है ये प्रिवेंट कर सकते हैं।
अब ये नमक क्यों ज़रूरी होता है, मतलब आयोडीन क्यों ज़रूरी होता है, यहाँ पे अगर हमने देखा है ना, ये T4 जो होता है इसमें 4 एटम्स रहते हैं, ये मतलब आयोडीन, मतलब जितना अच्छा आयोडीन होगा ना उतना अच्छा से ये अच्छे से थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन करेगा। तो जो आयोडीन जो होता है ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रहता है थायराइड ग्लैंड के लिए। तो इसके बाद जो ग्लैंड नेक्स्ट आएगा वो आएगा एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होते हैं, 2 होते हैं, मतलब हमारी किडनी जो होती है इस तरीके से हमारी किडनी होगी ना, तो इसके ऊपर टॉप पे यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा थायराइड ग्लैंड, तो इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं सुपीरियर टू किडनी, मतलब जो इन्फीरियर होगा वो नीचे होगा और सुपीरियर जो होगा वो ऊपर होगा। तो यहाँ पे एक किडनी पे एक रहता है, दूसरी किडनी पे दूसरा रहता है, तो मतलब एक ह्यूमन में ये एड्रिनल ग्लैंड 2 होते हैं। तो अगर हम देखेंगे हार्मोन कौन सा निकालते हैं, ये एल्डोस्टेरोन निकालता है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर देता है, मतलब जितने भी बहुत सारी मेटाबॉलिज्म होती हैं बॉडी में उनमें ये हेल्प कर देता है। पैराथायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड्स कितने ग्लैंड्स होते हैं, पैराथायराइड मैंने लिखा है ग्लैंड, ये ग्लैंड्स होता है, ये 4 होते हैं। जैसे हमने देखा है ना ये वाला, ये यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, मतलब ये सामने जो होता है ना सामने थायराइड ग्लैंड होगा, इसी थायराइड ग्लैंड के पीछे ये प्रेजेंट होते हैं 4 थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड। ये कौन से हार्मोन्स निकालते हैं, पैराथायराइड हार्मोन्स। ये क्या काम करते हैं, जो सनलाइट से जो विटामिन डी बनता है ना उसको बनने में ये हेल्प कर देता है। मतलब अगर हम सिंपली बोलेंगे ये विटामिन डी फॉर्मेशन में हेल्प कर देता है। नेक्स्ट जो होता है इम्पॉर्टेंट मतलब ग्लैंड जो होता है वो पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज यहाँ पे पूरा नहीं आता है, ग्लैंड नहीं होता है पूरा, कुछ सेल्स ही होते हैं इसमें, इसीलिए इसमें ग्लैंड नहीं, मतलब इसको हम ग्लैंड नहीं बोलते। कुछ सेल्स जो होते हैं वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। पैनक्रियाज हमारी बॉडी में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये लगभग 6 इंच लगभग होता है। तो अगर हम हार्मोन्स देखेंगे मेनली ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है और इंसुलिन। तो अगर हम देखेंगे फंक्शंस क्या होता है इसके, जो इंसुलिन जो होता है ना ये हाई ब्लड ग्लूकोज जो होता है ना उसको मेंटेन कर देता है हमारी मतलब बॉडी का, तो उसको क्या करता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब सपोज जैसे ही हाई ग्लूकोज आएगा ना हमारी ब्लड में उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। तो जब वो ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोजन में, मतलब उसको ग्लूकोजन में बनाएगा। तो जब ये मतलब ब्लड से उसको हटा के ग्लाइकोजन में ले जाएगा ना, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, लीवर में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ब्लड जो होता है उसकी जो ग्लूकोज लेवल जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल पे आ जाती हैं। तो इसीलिए इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। तो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर रहेगा, लीवर में। तो इसके फिर क्या हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज मतलब वो जो होता है ग्लूकोज नॉर्मल लेवल पे आएगा। जब तक वो नॉर्मल लेवल तक नहीं आएगा तब तक वो कन्वर्ट करता रहेगा ग्लूकोज को ग्लूकोजन में। तो अगर हम नेक्स्ट ग्लैंड देखेंगे पिनियल ग्लैंड होता है, ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट कर देता है। तो इससे हमें क्या होता है, ये हेल्प हमें नींद में, जैसे सोना होता है ना तो उसमें ये हेल्प कर देता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।